पुरी में शस्त्र बेचवे को आयो है। श्री राम जी ने तो आगे कहा, भय लर कहीं दिस वीर विचारी, जो तुम औते हो मुनि की नाई, पदरज सिर सिर धरत गुसाई। अब जो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैंने आपको वीर नहीं समझा, मैंने समझा कोई हथियार बेचने वाला है, नमूने के लिए एक एक लेकर आया कि इतने राजा हैं, ऑर्डर्स बुक होंगे, बाद में माल सप्लाई करेंगे। अब तो परशुराम जी को इतना क्रोध आया, फरसा उठ गया, बस अब तो अब जनी देव दोष मोह लोगो, कटुवादी बालक बद जोगु, सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और परशुराम जी ने जो फरसा उठाया, लेकिन वाह लक्ष्मण जी क्या बोले, महाराज समझ गया क्या दर्जा दो का भी गणित आपको नहीं आता है। परशुराम जी बोले, युद्ध में और गणित से क्या संबंध? का गणित में भी कुछ अंक काटने होते हैं और युद्ध में भी मार काट होती है। और गणित में एक सवाल होता है, कौन सवाल होता है, कौन सा? का भाग, और भाग के होते हैं 3 विभाग, भाजक भाज्य भजन फल। भाजक के द्वारा भाज्य को विभाजित करते हैं, दाईं ओर भजन फल अंकित होता है, पर कभी कभी भाग लगाते लगाते अंत में शेष बच रहता है। क्यों बचता है? परशुराम जी बोले, कटता नहीं है इसलिए। शेष क्यों बचता है? परशुराम जी बोले, शेष कटता नहीं है इसलिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि परशुराम जी महाराज इतना तो सोचिए, जब गणित का शेष नहीं कटता तो ये पाताल का शेष कैसे कट जाएगा जो फरसा लेकर आप मेरी ओर। और बड़ी अच्छी बात लक्ष्मण जी ने कही, वेदांत की बात है, आध्यात्मिक बात है। संकेत यह है कि सृष्टि है भाज्य और काल है भाजक। काल के द्वारा सृष्टि विभाजित हो रही है, लेकिन एक ऐसा शेष तत्व है जिसे काल भी नहीं काट पाता। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका। वह शेष तत्व ही आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है। श्री लक्ष्मण जी के कहने का भाव यह है कि फरसा जिसे काटेगा वह मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसे फरसा काट नहीं सकता। इसी को स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, मौत की भी मौत आएगी जब मेरी मौत आएगी। श्री स्वामी राम तीर्थ जी की ही वाणी है, खंजर की क्या मजाल कि एक जख्म कर सके, तेरा ही है ख्याल कि घायल हुआ है तू। ये फरसा काट नहीं सकता मुझे, और जिसे फरसा काट सकता है वह मैं हूं नहीं। मैं अखंड हूं, अनंत हूं, शेष तत्व हूं। हां, बाकी सबको काल छोड़ नहीं सकता। एक महापुरुष के अमृतमय वचन का मुझे स्मरण हो रहा। वे कहा करते थे कि मौत शरीर को छोड़ नहीं सकती और स्वरूप को छू नहीं सकती, इसीलिए निश्चिंतता, निर्द्वंदता। लक्ष्मण जी बोले, मुझे फरसा नहीं काट सकता। अब हम अमर भय न मरेंगे। लक्ष्मण जी के इस वचन पर राम जी को हंसी आई। राम जी को मुस्कुराते देखा तो परशुराम जी राम जी को फरसा दिखाने लगे। लक्ष्मण जी बोले, हिंदी भी नहीं आती क्या? राम जी को फरसा दिखाने का अर्थ अखंड का खंड करना चाहते हो। ज्ञान अखंड एक सीता और मैं शेष तत्व हूं। अच्छा देखो, बाकी सबको काल काटता है। एक महात्मा थे, मरघट में पड़े। गांव के एक सज्जन गए, बोले बाबा यहां क्यों पड़े हो? न बिछाने को न ओढ़ने को। महात्मा बोले, हमारे पास सब कुछ है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। क्या है? महात्मा बोले, जमीन पर लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं, और हम तो अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं। कहा, यह तो आपकी महानता है, पर मरघट में क्यों पड़े हो? बस्ती में चलो, गांव वालों से मिलना हो जाएगा। महात्मा बोले, सब नहीं मिलेंगे, कोई कहीं गया होगा, कोई कहीं। मिलने की सबसे बड़ी जगह तो बढ़िया जगह तो मरघट है, क्यों बस्ती में जाकर क्या करेंगे? एक दिन बस्ती वाले भी यहीं आएंगे, सबसे मिलते चलेंगे। ऐसे तो काल भले ही सबका कलेवा करे, पर शेष तत्व आत्म तत्व को छू नहीं सकता। अब तो बड़ा क्रोध आ रहा था।
परशुराम जी बोले इस बालक को हमारी आंखों से अलग करो। और श्री तुलसीदास जी महाराज देखो बड़ा सूक्ष्म अंतर बता दिया। का लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, किसी ने कहा परशुराम जी भी बोल रहे हैं। तुलसीदास जी बोले ना, परशुराम जी ज्यादा क्रोध में हैं इसलिए बोल नहीं रहे। फिर का बोलत लखनई, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं और परशुराम जी भृगुपति बकही को उठाए बड़े क्रोध में फरसा लेकर। और लक्ष्मण जी तब तक परशुराम जी बोले इसको हमारी आंखों से दूर करो। लक्ष्मण जी बोले काहे को आंख से दूर कराते हो, कोई करेगा कि नहीं करेगा। मूंदिए नयन कतों को नाई, आंख ही मूंद लो कोई है ही नहीं। और कितनी बढ़िया बात कही, बहिर्मुखी वृत्ति से देखोगे तो दूसरा है और आंख मूंद कर अंतर्मुखी वृत्ति से देखो तो कोई है ही नहीं, एक ही है, एक ही। बात ज्यादा बढ़ गई। राम जी ने नयन तरे रे राम सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरे रे राम। राम जी ने केवल लक्ष्मण जी की ओर देखा। लक्ष्मण जी तुरंत गुरु समीप गवने सकुच परिहर बानी बाम। यही लक्ष्मण जी की विशेषता। इतने क्रोध में परशुराम जी का उत्तर दे रहे हैं लेकिन अभिमान से नहीं जुड़े हैं लक्ष्मण जी, भगवान से जुड़े हैं। और अभिमान से जुड़े हुए क्रोधी की और भगवान से जुड़े हुए क्रोधी की स्थिति में अंतर है, बहुत अंतर है। जो अभिमान से जुड़ा होगा उसे रोको, क्रोध में रहने दो भैया, देखो अब हमें मत रोको, देखो हम कह रहे हैं हमें मत रोको। अच्छा दो लड़ते हो, एक को पकड़ लो तो ज्यादा जोश दिखाएगा, छोड़ दो बस, और छोड़ दो तो ज्यादा कुछ नहीं करेगा। और नहीं छोड़ो तो कहते फिर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, बस छोड़ दो, आज इसको नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ही कर दे क्रोध। और अगर कह दो कि भैया तुम हमसे ही कहते हो तो हमसे ही कही जाएगी, जब तो हमसे, उससे कुछ नहीं, हमसे। पर जो भगवान से जुड़ा है, राम जी ने कहा भी नहीं, देखा लक्ष्मण जी बैठ गए। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा तो तुम्हें बुरा नहीं लगा, तुम्हें रोक दिया, उनसे कुछ नहीं कह रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले अपना भला बुरा क्या, हमसे तो राम जी ने कहा बोलो, बोलने लगे, उन्होंने कहा चुप हो गए। जैसी राम जी की इच्छा, यह है भक्त का लक्षण। गुरु समीप गवने सकुच। अच्छा ये गुरु जी के पास जाकर क्यों बैठ गए लक्ष्मण जी? राम जी नाराज हो गए ना, नयन तरे रे राम, मानो उपदेश दिया कि अगर लीलावश भगवान नाराज हो जाएं, भगवान रूठ जाएं तो गुरुदेव की शरण में चला जाना चाहिए। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरण है। गुरु समीप गवने सकुच परिहर बानी बाम। फिर राम जी आए और राम जी ने परशुराम जी से कुछ कहा तो राम बचन सुन कछुक जुड़ाने। देखो बोलने का ढंग होता, वही बात लक्ष्मण जी कहते हैं तो परशुराम जी नाराज हो जाते हैं, और वही बात राम जी कहते हैं तो परशुराम जी शांत हो जाते हैं। अच्छा देखो जैसे उदाहरण दिया जाए, धनुष छूने से टूट गया, धनुष छूने से टूट गया। यही बात राम जी ने कही, यही लक्ष्मण जी ने कही, शैली अलग अलग है। राम जी ने कैसे कही? राम जी बोले महाराज छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करूं अभिमाना। हे प्रभु धनुष को मैंने तो छुआ, मेरे छूते ही टूट गया, तो मैं क्यों अभिमान करूं कि मैंने धनुष तोड़ा। परशुराम जी को लगा कि विनम्रता है, ठीक कह रहे हैं। और यही बात लक्ष्मण जी बोले तो जरा बोलने का ढंग दे दो। देखो लक्ष्मण जी क्या बोले, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। अब धनुष था, छूने से टूट गया, राम जी की क्या गलती है, बेकार इतनी देर से आंखें दिखा रहे हैं। बात वही लक्ष्मण जी ने वही कहा जो राम जी कह रहे हैं, पर ढंग अलग है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। एक व्यक्ति के घर मेहमान आया, जल्दी जा रहा था, गृह स्वामी ने कहा कि कुछ जलपान भोजन लेकर, अरे बहुत जल्दी में, तो बाजार से मंगवा देते हैं। 10 रुपए का नोट दिया बेटे को, गरम गरम जलेबी ले आओ, गरम गरम जलेबी ले आओ। बेटा जाने लगा, बोले गरम का अर्थ समझते हो, कढ़ाई से जैसे ही निकले वैसे ही। बेटा गया,
जलेबी बनाने वाले ने जैसे ही जलेबियां निकाली और चाशनी वाली कढ़ाई में डालने लगा, बेटा बोला ये क्या करते हो? पिताजी ने कहा था जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे ही ले आना। अब आप विचार करो, वो एक कढ़ाई से निकली हुई जलेबी ले जाए तो है तो खरी सिकी हुई, कच्चापन नहीं है। बात जलेबी बिल्कुल सच्ची है, कच्ची नहीं, लेकिन उसमें स्वाद होगा क्या? तो मानो श्री तुलसीदास जी इस कथा के माध्यम से यह संदेश देते हैं क्या कि अपनी वाणी रूपी जलेबी को सत्य की कड़ाही में खरी सेक कर तो दो, लेकिन शील की चाशनी में डुबो कर देना चाहिए। सत्य तो बोले पर शील के साथ सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, ध्वजा पताका। कटुक वचन मत बोल रे। एक कवि ने कहा कि शरीर की संरचना में यह जिह्वा रचना ऐसी है कि इसके निर्माण में प्रकृति ने अस्थि का उपयोग नहीं किया, हड्डी नहीं लगी। तो उस कवि ने कहा कि कुदरत को ना पसंद है सख्ती बयान में, कुदरत को ना पसंद है सख्ती बयान में, और इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जवान में। तो राम जी का पक्ष यह है कि सच्ची बात बोलो पर शील के साथ बोलो। पर लक्ष्मण जी का कहना यह है कि कुछ लोग होते ही ऐसे हैं कि उन्हें एक ही कड़ाही की निकली जलेबी चाहिए, वो वैसे समझते ही नहीं है।